हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ है। नया टॉपिक तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आपने ये वर्ड पहले बहुत बार सुना होगा सोशल मीडिया पे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन एंड यूट्यूब। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। तो बीइंग अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट और मैं फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में पिछले 11-12 सालों से हूँ, तो मैं भी बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और उनके माइंडसेट को पढ़ता हूँ। तो देखा कि चाहते तो हैं लोग, बट सपना है, उस पर काम नहीं करते। इसमें मैंने टॉपिक यही बनाया कि फाइनेंशियल फ्रीडम इन इंडिया इज स्टिल अ ड्रीम। वाई? क्यों है ऐसा? वाई तो सिर्फ मैं एक ही आंसर दूंगा, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। डिसिप्लिन। हम लोग डिसिप्लिन से कोसों दूर हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ में। भाई सब दूर है। एवरेज मेजोरिटी ऑफ पीपल आर नॉट डिसिप्लिन। नहीं है, मैं आज ये बोल रहा हूँ, नहीं है। कारण क्या है? हम लोग कमाते हैं, हार्ड वर्क बहुत करते हैं, फिर भी पैसा तो नहीं है हमारे पास। 45 के आते आते तो 45 की आधी एज के मुकाबले भी पैसा नहीं होता लोगों के पास। 22 लाख भी नहीं होते। वाई? कारण क्या है ऐसा? क्यों ऐसा हो जाता है कि हमारे पास 45 साल की उम्र में भी अपना इतने सारे डर हमारे सर में बैठे होते हैं कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा, अगर जॉब चली गई तो क्या होगा, रिटायरमेंट में मेरा क्या होगा, कैसे मैं अपने बच्चों को आगे पढ़ाऊंगा, कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या करूंगा। कोई कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं है। उस स्ट्रेस में ही जीता रहता है। बट अगर यही उसने अगर अपने 20-25 साल में जब वो अपनी अर्निंग शुरू करी थी तो एक अच्छा अपना प्लान बना लिया होता तो 45 में आराम से स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकता था। क्यों नहीं हुआ? उसने पैसा तो कमाया, बट उसने डिसिप्लिन नहीं बनाया। ये सबसे बड़ा कारण है, डिसिप्लिन। अगर उसने डिसिप्लिन बना लिया होता तो आज वो 45 में आराम से होता। उसको ये चिंता ना होती कि मेरे रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा। वो कहता ठीक है यार, आई विल मैनेज, राइट। अब लोगों ने एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को ये भी सोच लिया कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई बहुत बड़ा हुआ है, कोई अल्ट्रा रिच, कोई 50-100-200 करोड़ रुपए चाहिए होते होंगे तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपको फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से कोई स्ट्रेस ना हो। भाई मेरे को ईएमआई भरनी है, उसका डर ना हो। ठीक है, हमने कोई लोन ले रखा है, अगर हमारे पास अप्रोप्रिएट इनकम है तो वी कैन पे, राइट। कोई हमारे लाइफ स्टाइल, कोई लाइफ से रिलेटेड कोई जिंदगी का निर्णय पैसे की वजह से ना टालना पड़े। तो ये चीजें जो होती हैं ये हमारे को बताती हैं कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं। तो कुछ भी वेकेशंस पे जाना है, कोई चीज खरीदनी है, 10-20 हज़ार 50 हज़ार की शॉपिंग करनी है, यू कैन, नहीं मतलब कुछ सोचना ना पड़े, वो होती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं कि भाई कितनी होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, डिसिप्लिन सब चीजें हैं। जितनी हमारी अर्निंग है उसका एनुअल एक्सपेंस का 20 से 25 गुना कॉर्पस हमारे पास आइडियली होना चाहिए, तो वो एक माना जाता है कि वी आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बट यहाँ तो भाई साहब हम सेव ही नहीं करते। मैं 20-25 गुना तक तो क्या बोल रहा हूँ आपको, यहाँ तो सिस्टम ही दूसरा है ना। डिसिप्लिन तो प्रॉब्लम तो वही है ना। तो आपको डिसिप्लिन को अपनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मिड एज में सर पकड़ के डिप्रेशन के पे जब जाता है तो फिर बंदा अस्पतालों के चक्कर ही काटता है। तो उससे नहीं करना हमें, और डिसिप्लिन को अपनाना है अपनी ज़िंदगी में। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। हमारे इंडिया, हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल के डोंट हैव एनी पेंशन, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो कैसे, हाउ कैन दे मैनेज, कैसे कर सकते हैं? तो बड़ी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम्स कुछ हमारी 3-4 मैंने निकालनी है। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, बट उसमें क्रक्स में मैंने 1-2-3 प्रॉब्लम मेनली ली है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमारे को चाहिए, कल का नहीं सोचना क्या होना, अरे देखी जाएगी, 50-50-60 किसने देखा सर, हमने तो आज आज लेना है फोन 1 लाख रुपए का, आज ही लेनी है गाड़ी, आज भी लेना है कुछ ना कुछ। वेकेशन पे भी किसने देखी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो भाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे मिलेगी? या तो अभी कर लो या फिर सारी जिंदगी कर लेना, वो चीज़ है। ये आपको इस पर सुधार लाने की जरूरत है। सेकेंड है कि हम अपने फाइनेंशियल जो प्लानिंग, जो हमारे निर्णय है, डिसीजन है, उसको डिले करते हैं। अभी तो छोटी है, अभी तो एज ही क्या, कर लेंगे यार, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो बहुत समय है। ऐसे ऐसे हम बहाने मारते रहते हैं। तो बहाने नहीं मारने, डिसिप्लिन करने हैं। पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, उसके बाद अपने खर्चे करने हैं। तो अगर 3-4 चीजें आप अपना लेंगे तो बढ़ जाएगा सिस्टम। नहीं तो फिर सपना ही रह जाएगा। फिर आगे जो मैं रील सुनते रहेंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वीडियो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस कर। और जैसे ही आप मान लो किसी ने शुरू कर भी लिया देख के, 2-4 साल में तो 10-20 लाख रुपए हुए तो सारे खर्चे तो इन्वेस्टमेंट से ही चाहिए। भूल गए रिटायरमेंट, भूल गए सब कुछ, अभी रिडीम कर दो पैसे,
घर भी वहीं से लेना है, कार भी वहीं से लेनी है, फ़ोन भी वहीं से लेना है, सब कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट से ही लेनी है हमारे को। वो भाई साहब अपने रिटायरमेंट के लिए रखो ना, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो गोल बनाया था। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो अपने गोल्स को भूल जाते हैं। सो ये चीज़ें मैंने लंबा वीडियो में से बोलने को तो पूरा दिन बोल लूँ, पर मैं कोई ज़्यादा नहीं बोलता ना, कोई फिर आप लोग देखोगे भी नहीं। तो इतना ही था बस। बेसिकली क्या ये मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है। डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन बनाएं, यू कैन अचीव, डेफिनेटली यू कैन अचीव। तो इस न्यू ईयर पे आप यही करें, 2026 से जनवरी को अपने एक प्रॉपर अपने आप को डिसिप्लिन बनाएं और सोचें कि अपने को अगले 10-15 सालों में फ्री होना है। और यंग जनरेशन जो है उनके लिए तो मैं कहूँगा वेरी वेरी थम्स अप टू यू। थोड़े से अपने एक्सपेंस कम कीजिए, आप अच्छा कमा रहे हैं, और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचिए। एंड एज यूजुअल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना कोई प्रोडक्ट डिस्कशन कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक जागरूकता फैलाने के लिए वीडियो। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर।